students. So we are here with a quick review series on locomotion and movement और उसका एक पार्ट है skeletal system. So today we are going to discuss skeletal system. ठीक है, तो locomotion and movement आपके क्लास 11th NCERT का पार्ट है. आपको बेटा पहले ही पता है locomotion क्या है और movement क्या है, दोनों में differences क्या है. याद रखिएगा, अगर हम लोकोमोशन से क्या हम समझते हैं, लोको का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, और लोकेशन और हम उसके लिए कुछ मोशन करें, कुछ मूवमेंट करें, मतलब हम एक लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं. जैसे कि एक ट्रेन एक लोकोमोटिव है, तो हमारा ट्रेन क्या काम करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाता है. तो अगर हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोकोमोशन शो कर रहे हैं, हम लोकोमोशन कर रहे हैं, राइट. तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी इफ एंड ओनली इफ जब वी आर चेंजिंग आवर पोजीशन, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, वी आर डूइंग लोकोमोशन. वाइल मूवमेंट क्या है, अगर हमारी ये बॉडी है, हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट अगर हिल रहा है, जैसे हमारा हाथ, लेकिन ये हाथ हमारे बॉडी को छोड़ के नहीं जा रहा है, हमारे बॉडी को छोड़ के ये मूव नहीं कर सकता ना, ये अटैच्ड है, तो हमारा हाथ हम सिर्फ हिला सकते हैं ऐसे, तो ये मूव कर रहा है, तो इट इज शोइंग मूवमेंट, राइट. हम अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं, राइट. तो ये हम मूवमेंट शो कर रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग एनी प्लेस, we are just moving our body part. That's called movement. And what is locomotion? We are changing the location while moving whole of the body from one place to another. That is locomotion. Okay, we are showing movement while changing the places. That is locomotion. Movement without changing our place, we are moving our body part. That is movement, right? Done. Okay, तो बेटा जी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में यही अंतर है, मतलब मेन अंतर तो यही है. तो मूवमेंट में बहुत सारे टाइप के होते हैं. मैं कुछ टर्म्स यूज़ करूँगी, जैसे कि जो कि एक मतलब मेडिकल टर्म है, या मतलब एक मेडिकल टर्म में ही आएगा उसको. जैसे कि फ्लेक्शन हो गया. फ्लेक्शन मतलब हम ऐसे करके अपने हेड को नीचे कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, वी आर फ्लेक्सिंग, ये फ्लेक्शन है, ठीक है. दिस इज फ्लेक्शन. व्हाट इज एक्सटेंशन? हम अपने से दूर ले जाना है बॉडी को. वी आर एक्सटेंडिंग, हम एक्सटेंड करते हैं ना, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये चीज़ें एक्सटेंड कर रहे हैं, तो दिस इज एक्सटेंशन. अपने बॉडी से दूर ले जाना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन. फ्लेक्शन, ठीक है, एक्सटेंशन. दिस पार्ट इज एक्सटेंशन. अपने हेड को पीछे कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. अब लेटरल फ्लेक्शन क्या हुआ? दिस इज लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है. अभी इसी को हम ऐसे कर देंगे, दिस इज रोटेशन. अब हम कोई भी चीज़, जैसे ये हाथ है, इसको अपने बॉडी से पास में ला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो अडक्शन, ठीक है. इसी को ये पास में ला रहे हैं, वी आर अडक्टिंग, सो दिस इज अडक्शन. अगर हम इसी को दूर ले जाएंगे, मूवमेंट कौन सी कहलाएगी? एबडक्शन. अपने से दूर ले जाना. एब मतलब होता है अपोजिट, एडक्शन का अपोजिट एबडक्शन, दूर ले गए अपने बॉडी से, ठीक है. वही अगर बॉडी पार्ट की बात करें, प्रॉक्सिमल, डिस्टल. प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमिटी, पास में है, डिस्टल दूर में है, डिस्टेंस में है, दूर है, डिस्टेंट. डिस्टल, ये हेड, जो हैंड का फिंगर है, ये हमारे बॉडी से डिस्टल पार्ट में दूर है. लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाली पोर्शन है, तो ये हमारे प्रॉक्सिमल साइड्स में, ठीक है, एक दूसरे के बगल बगल में, दैट इज प्रॉक्सिमल, ठीक है. दूर डिस्टल, राइट. ये सारे कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो हम बायो पढ़ते हैं, या कुछ भी कोई भी साइंस पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस भी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, और वी नीड टू नो दैट, राइट. चलिए चलिए जल्दी जल्दी, वी आर कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक. We need to finish our today's topic, skeletal system.
राइट। तो स्केलेटल सिस्टम आपको क्या समझ में आता है स्केलेटल सिस्टम से, कि कोई सिस्टम है, कोई पूरी बहुत सारे चीज़ों का एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक मतलब और पूरा टुगेदर एक कुछ सिस्टम बना रहा है, ठीक है। कोई भी पूरा बॉडी ऑर्गन एक साथ मिलके सिस्टम बनाता है, यह आपको पता ही। तो एक साथ जो चीज़ें काम करती हैं तो वो सिस्टम बनाती हैं। अब ये सिस्टम है स्केलेटल के बारे में। तो स्केलेटल क्या हुआ, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क जो बनाए, दैट कम्स अंडर स्केलेटल सिस्टम एंड दैट्स कॉल्ड अ स्केलेटन। उस पर्टिकुलर चीज़ जो हमारी फ्रेमवर्क बना रही है, हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसको हम स्केलेटन कहते हैं। अब ये हमने जान लिया। अब स्केलेटन से हमें तुरंत दिमाग में आता है बोन्स, ठीक है। तो बोन्स, अब बोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क ही है। हमारी बॉडी में अगर बोन नहीं रहेगा, हमारी बॉडी एक स्ट्रक्चर में नहीं रहेगी, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ब्लैंकेट की तरह धीरे से छोड़ेंगे नीचे, ग्रेविटी की वजह से फैल जाएगी। तो ना फैले, हमें उस पर्टिकुलर ब्लैंकेट को एक स्टैंड पे रखना है। जैसे कोई हैंगर पे अगर कोट को डालें तो कोट हैंगर में टंग के ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, राइट। तो वैसे ही हमारे बॉडी का हैंगर कौन है, हमारे बॉडी का हैंगर हमारा बोन है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन है जो हमारा फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का, ठीक है। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो चीज़ें हैं, बोन्स है और कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज क्या चीज़ है, कौन सी बदल है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज है जैसे कि बोन स्ट्रॉन्ग होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस सब चाहिए होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है। कार्टिलेज जॉइंट्स में पाया जाता है, बोन और बोन के बीच में कार्टिलेज होता है ताकि हम मूवमेंट अच्छा कर सकें और दोनों बोन के बीच में घर्षण ना हो। तो कार्टिलेज हमें बचाता है उस घर्षण से, इट प्रोटेक्ट्स आवर बोन फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है। तो कार्टिलेज हमारा बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने में भी कार्टिलेज का बहुत योगदान है, ओके। अब कार्टिलेज का क्या योगदान है हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क बनाने में। तो कार्टिलेज जो है हमारा, जैसे कि हमारी नाक के आगे टिप पे देखना, वो हिल सकती है, ठीक है, वो आप उसको मोड़ सकते हो, इलास्टिक नेचर का है। ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे कोई बोन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, बोन है कि नहीं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बोन से बना है, लेकिन जो ये टिप है नाक की, वो हिल रही है, डुल रही है, मोल्ड हो रही है, लेकिन अपने शेप में आ जा रही है वापस, जो थी शेप। तो ये कार्टिलेज से बनी बेटा। हमारे कान में बोन नहीं है, ये जो है ईयर पिन्ना, ये एक्सटर्नल ईयर है हमारा, लेकिन हम इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद वो अपने पोजीशन में आ जा रही है। इसमें क्या है, इसमें भी कार्टिलेज है। हमारे नोज में सवाल पूछा जाता है, हमारे नोज के टिप पे कौन सी कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है, हाइलिन। और हमारे ईयर पिन्ना में हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। हमारा ये इलास्टिक या हाइलिन कार्टिलेज है, ये भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज है। हायालिन से मतलब है बोन, हायालिन हम पढ़ते हैं बोन, ठीक है। तो हायालिन एक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग टाइप की कार्टिलेज है, टाइप 1 टाइप 2, वैसे हम अगर बोलें तो, या कार्टिलेज अगर बोले इलास्टिक है, फाइबरस है, हायालिन है। तो बोन के जैसा हायालिन फ्रेमवर्क दे रहा है हायालिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। फाइब्रस कार्टिलेज हमारे सूचर्स पे होते हैं, सूचर्स के दोनों बीच में जो हमारे क्रेनियल बोन्स को जोड़ रहे हैं एक साथ, ऐसे कंघी की तरह पार्ट्स होती हैं, जिक्सॉ पजल की तरह ऐसे जुड़े होते हैं, ये सूचर्स हैं हमारे, ठीक है। और इसके बीच में कौन से कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज है, ठीक है। हमारे ये जो दो उंगली के बीच में ये वाले पोर्शन में कौन सा कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको हम हायालिन कार्टिलेज भी कहते हैं, ठीक है। हायालिन कार्टिलेज, बीच में दो बोन, बीच में कार्टिलेज, अलग अलग जगह के अलग अलग कार्टिलेज, नाम के ऊपर डिपेंड करता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा बायो में यही चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं हर चीज़ें,
ठीक है, इमेजिन करके पढ़ने से हमारे और भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। चलिए ये बात अलग है, हम स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम डिपेंड्स, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एज वेल एज कार्टिलेज। टुडे वी विल कवर बोन्स, हम आज बोन्स पढ़ेंगे। तो सबको पता है कि ह्यूमन में बोन कितने हैं एडल्ट में, ह्यूमन एक मैमल है, राइट। तो ह्यूमन में 206 बोन होते हैं एडल्ट में, 206 bones are there in adult human skeleton, right? Now in infant अगर पूछ लिया बच्चों में कितने बोन हैं, तो कभी भी 206 नहीं होंगे, क्योंकि बेटा जी बच्चे जो होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं उनके कुछ बोन्स जो है बहुत फ्लेक्सिबल, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। उनको क्यों चाहिए होती है वो, क्योंकि बर्थ लेते हैं, तो बर्थ के समय कोई बोन टूट ना जाए, कुछ फूट ना जाए, इसीलिए भगवान जी ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है बचपन में बोन्स के बीच में, बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। अब जब कार्टिलेज ऑसिफाई हो जाता है, मतलब ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है, बोन फॉर्मेशन। जब बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्टिलेज में कुछ मिनरल आएंगे, डिपॉजिट होंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएगा कार्टिलेज को, और कार्टिलेज हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बोन में और स्ट्रॉन्ग सा हो जाएगा। तब वो हमारा फ्यूजन के बाद 206 बोन बनाता है। लेकिन अप्रॉक्स 300 बोन इन इन्फेंट्स होते हैं बाय एट बर्थ। हमारे पास 300 बोन, वैसे तो 270 किसी बुक में 270 लिखा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बात कर रही हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर की बात कर रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 300 बोन्स इन एन इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट में 300 बोन होते हैं एट बर्थ, लेकिन हमारे ह्यूमन एडल्ट बोन 206 होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और हमारे पूरा टोटल बॉडी मास का 14% हमारा टोटल बॉडी मास का बोन कैरी करता है। बोन मास 14% बॉडी मास कैरी करता है, ठीक है। तो हमारे पूरे बॉडी का 14% कौन ले लेता है, बोन ही ले लेता है, उतना वेट बोन का ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बोन की। तो बोन जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सियल बोन, एक होता है अपेंडिकुलर बोन, जो अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट होता है, प्लांट का मेन जो होता है तना होता है ना, जो हमारी स्टेम होती है, प्लांट पौधे में स्टेम होता है, वो एक्सिस में है, एक एक्साइल है, राइट। तो हमारे बॉडी का एक्सिस क्या है, हमारा सर, हमारा गला, हमारी पूरी रिब केज, हमारा वर्टिब्रा। डॉर्सल पोर्शन में हमारा वर्टिब्रा है, और वेंट्रल पोर्शन में क्या है बच्चों, रिब्स, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा बॉडी का एक्सिस है। तो एक्सिस, अर्थ का भी एक्सिस होता है, टिल्टेड है, लेकिन हमारी एक्सिस स्ट्रेट है, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत होती है ना बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। जिसमें बैलेंस नहीं होता है उनको क्या है, अटैक्सिया हो जाता है। हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजी में, न्यूरल कोऑर्डिनेशंस में पढ़ेंगे अटैक्सिया के बारे में, तो हम अटैक्सिया को छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक्सिस के बारे में बात हो रही थी, तो ये है हमारा एक्सिस, हमारा स्कल, हमारा सर्वाइकल रीजन, नेक, ठीक है। थोरैसिक रीजन, हमारा जो लंग्स जहाँ सिचुएटेड है, थोरैसिक रीजन, जो कि हमारे वेंट्रल पोर्शन में। बॉडी, अब याद रखना, हाथ से मैं बता रही हूँ, ये जो ऊपर की सतह होती है हाथ की, डोम के शेप की, देख रहे हो, ये पीठ भी क्या है, डोम के शेप का। डोम से डो से डॉर्सल, डोम शेप, डॉर्सल, ठीक है। तो हमारे बॉडी का डॉर्सल पोर्शन ये है, यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, समझ गए। अब हमारा ये जो पोर्शन है, पाम वाला रीजन, जहाँ पे गड्ढे हैं, देख रहे हो एक कर्व है, ये है वेंट्रल रीजन। तो हमारे बॉडी का वेंट्रल ये है, बॉडी का डॉर्सल ये है, समझ गए। तो हमारे वेंट्रल रीजन में थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक, ठीक है। और हमारे पीठ पे डॉर्सल रीजन पे वर्टिब्रल कॉलम हमारे एक्सिस को बनाता है। देख लो, एक्साइल में 80 बोन है, देयर आर 80 बोन्स इन एक्साइल स्केलेटन।
axial skeleton and appendicular skeleton. There are two types of skeletons, right? So skeletal system consists of bones and cartilages. We are not talking about cartilages today, but there are types of cartilage I have discussed before. We are focusing over the bones. There are 206 bones in adult human, while in infant there are 300 bones approximately, 270 in some books, but 300 ही लिख के आना NCERT के अकॉर्डिंग. और अपेंडिकुलर हम समझ गए, ये हमारी एक्सिस हो गई. तो यहाँ एक्सिस से क्या निकल रहे हैं, हमारे अपेंडेजेस. जैसे कि पेड़ के स्टेम से क्या निकल रहे होते हैं अपेंडेजेस के रूप में, लीफ और फ्लावर और बर्ड, ये सब निकल रहे होते हैं ना अपेंडेजेस के रूप में. तो हमारे ये एक्सिस से, हमारे ये एक स्टेम मान लो, हमारे ये एक्सिस है बॉडी का, हमारे एक्सिस से क्या निकल रहा है, हमारे 2 हाथ और 2 पैर और हिप के 2 बोन, ठीक है, और हमारे शोल्डर के बोन, गर्डल्स जिसे कहते हैं, तो वो निकल रहे हो रहे हैं, ठीक है, वो निकल रहे होते हैं. तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया, अपेंडिकुलर स्केलेटन. समझ गए, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड. Axial skeleton 80 bones, appendicular skeleton 126 bones, comprising of 206 bones in total in adult human. Right? Now moving forward, यहाँ पे मैंने एक जिस्ट बनाया है कि कौन से axial bones हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है. तो ये एक छोटा वीडियो है, लाइक मैंने सोचा था 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ आधा घंटा तो ले गई. तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ और आपको एक दिमाग में बैठा देती हूँ. तो एक्साइल बोन 80 नंबर्स, ठीक है. स्कल में 22 बोन होते हैं, लेकिन हाँ अगर स्कल के साथ अगर आप हायोइड भी ऐड कर दो और हमारे कानों की बोन, ईयर ऑसिकल्स, उसको भी ऐड कर दो, टोटल 28 बोन्स. स्कल प्लस हायोइड बोन विच इज़ 1 इन नंबर, plus ear ossicle which is 6 in number, 3 in each ear, 3 इधर 3 इधर, 3 plus 3 6 ear ossicles are there in our body. नाम तो सबको पता होंगे ear ossicle के, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताना, मैं बता देती हूँ. तो ear ossicle 3 है, 3 स्टेपिस मेलियस इनकस, स्टेपिस मेलियस इनकस, या ऐसे बोलता हूँ MIS, मिस, ठीक है, मेलियस इनकस स्टेपिस. स्टेपिस सबसे छोटा बोन है, ध्यान से सुनना. स्टेपिस बोन ईयर के अंदर, ईयर ऑसिकल्स में सबसे छोटा बोन स्टेपिस है, और हम निमोनिक MIS से याद रख सकते हैं स्टेपिस इनकस मेलियस को, ठीक है. मेलियस का अब इसका शेप कैसा है, मेलियस इनकस और स्टेपिस का शेप कैसा है, तो याद रखना मेलियस का शेप है हैमर शेप, ठीक है. तो MIS मिस के साथ सबसे पहला हैज़, HAS हैज़, मिस हैज़, ठीक है. तो M से हो गया मेलियस, उसका शेप है H से हैमर, तो मिस हैज़, तो MH, मिस का M का मेलियस, हैज़ का H का हैमर, हैमर शेप का होता है मेलियस. इनकस जो है I, इनकस, ठीक है. MIS मिस का I से इनकस की शेप HAS हैज़ से A से एनविल शेप का, ठीक है. डन. अब आया हमारा S, MIS, S से स्टेपिस, और यहाँ HAS, S से स्टेपिस का S और हैज़ का हैज़, तो स्टेपिस S, स्टेपिस का शेप स्टीयर अप शेप का, ठीक है. तो मेलियस हो गया हमारा हैमर शेप, इनकस एंगल शेप एंड स्टेपिस स्टीयर शेप. याद हो गया. ईयर ऑसिकल 3 इन पेयर्स. पेयर क्यों बोल रहे हैं, एक कान में 3 है क्योंकि हमारे भी कान 2 है ना, तो ईयर्स आर इन पेयर्स 1 and 2. एक ईयर में 3 ईयर ऑसिकल, इस ईयर में 3 ईयर ऑसिकल इज इक्वल टू 6 ईयर ऑसिकल्स, राइट. तो यहाँ पे कान में 3 + 3 6, स्टेपिस मेलियस इनकस, हैमर मेलियस का, इनकस का एनविल, स्टेपिस का स्टीयर अप शेप. ईयर ऑसिकल्स डन.
Now moving on to hyoid bone. Here we have hyoid bone. ये किसी भी पर्टिकुलर बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है, किसी भी बोन से जुड़ता नहीं है ये हाइड बोन। ये प्योरली मसल्स और ऐसे लिगामेंट्स के थ्रू ये फ्लोट मतलब ऐसे करके बंधा हुआ है, ठीक है। हमारे कौन सी मसल इसको बांध के रखी है? हमारे टंग की। तो ये बिलो टंग है, तो इसको टंग बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग बोन। हाइड इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हमारा ये जीनियोग्लोसल हाइड है, ठीक है, ये जो हमारा मसल है वो उससे बंधा हुआ है, और थायराइड के सामने यहाँ पर है, यहाँ थायराइड के ऊपर, तो ये हाइड बोन है। यहाँ पे आप छू भी सकते हैं, दिस इज हाइड बोन, राइट। तो हाइड बोन किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है और प्योरली मसल और लिगामेंट से ऐसे एक्सटेंडेड है, ठीक है। जैसे ही आप बोलते हो टंग उस ऊपर जाता है, नीचे आते हैं, दिस वन, दिस इज योर हाइड बोन, ठीक है। तो ये मसल से अटैच्ड, और कौन से? टंग के। तो टंग है तो टंग बोन भी नाम जाना जाता है टंग बोन के नाम से, ठीक है। टंग में कोई बोन नहीं होती है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, बट अटैचमेंट उसके मसल्स का कहाँ पर? हाइड पे, इसलिए टंग बोन के नाम से जाना जाता है। अब नाउ स्कल की बात कर रहे थे, 22 नंबर, ये हाइड 1 नंबर, ईयर ऑसिकल 6, स्कल 22 इन नंबर, 14 इन आवर फेसेस। हमारे फेस में 14 बोन होते हैं, 14 बोन्स, और हमारे क्रेनियम में जो हमारा वॉल्ट है, मतलब हमारा रूफ है, हेड का रूफ, जो हमारे पूरे स्कल का जो ये रूफ है, वॉल्ट है, या जिसको रूफ कहते हो, खोपड़ी का कैप जो है, इसको कवर को हटा दोगे, ये हट जाता है, यहाँ पे मारो, ये हट जाएगा। तो ये हट के ये जो हमारा ये कटोरी के जैसा शेप है ना, इसको क्लेवेरिया कहते हैं, क्लेवेरियम या क्लेवेरिया, इसको वॉल्ट कहते हैं, वॉल्ट, ठीक है, या कैप या नेचुरल हेलमेट ऑफ आवर बॉडी। ये हेलमेट है हमारे स्कल का, हेड का, स्कल का हेलमेट है, नेचुरल हेलमेट। तो हम उसको क्रेनियम के नाम से जानते हैं। उसमें 8 बोन्स होती हैं। तो फेस में 14 बोन, क्रेनियम में 8 बोन, दोनों मिलके 22 बोन बनाते हैं, ठीक है। क्रेनियम की बात करें, जब हमने ये वॉल्ट ले लिया अपने हाथ में, यहाँ पे हाथ रखोगे, दिस इज फ्रंटल बोन, फ्रंट में है फ्रंटल बोन। यहाँ पे एक सूचर होता है, फिर एक सूचर ऐसे काटता है। तो ये जो सूचर काट रहा है मांग की तरह, मतलब फ्रंटल को नहीं ले रहा है, पैराइटल से बात करें, ये वाला पोर्शन पैराइटल है। तो ये वाला जो यहाँ से सूचर जा रहा है यहाँ तक, बस जहाँ चोटी बनती है बस वहाँ तक, तो वो वाला पोर्शन क्या होता है? दैट इज सजाइटल सूचर, ठीक है। इट डिवाइड्स ये वाला जो बोन है जिसको हम पैराइटल बोन होते हैं। तो फ्रंटल के पीछे से पी, तो पैराइटल, फ्रंटल के पीछे है पैराइटल, ठीक है, और पैराइटल के पीछे है ऑसिपिटल, ठीक है। यहाँ से ऑसिपिटल होते हैं। अब तुम बोलोगे आँख है तो आगे होती है, ऑसिपिटल तो हम इन्हें कहते हैं, तो हम इससे क्यों कह रहे हैं ऑसिपिटल? तो आँखों की जितनी भी नर्व्स, नसें हैं, ये सब हैं, ये यहाँ से ही तो दौड़ती हैं, ठीक है। ऑसिपिटल ये पीछे होता है, ऑसिपिटल बोन, और मेन हमारा पूरा जो स्कल है वो इसी पे आर्टिकुलेट है, क्योंकि ऑसिपिटल बोन के नीचे देखोगे कॉन्डाइल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऐसे प्रोमिनेंस निकला हुआ रहता है, ये है ऑसिपिटल बोन। यहाँ तक को दिखाती हूँ, यहाँ तक क्या होता है आपका ऑसिपिटल बोन होता है, ये पूरा ऑसिपिटल बोन है नीचे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, हम खोपड़ी को जस्ट उल्टा करके गर्दन को काट दिया, ऐसे देख रहे हैं हम खोपड़ी को, ठीक है, पूरी खोपड़ी को, सिर्फ कैप को नहीं हटाया, पूरी खोपड़ी हटा दी। अब खोपड़ी को ऐसे पलट के देख रहे हैं, बीच में से एक फोरामेन गया है। फोरामेन मतलब क्या होते हैं? कोई भी ऑरिफिस, कोई भी छेद या कोई भी अपर्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ा सा एक अपर्चर है, बहुत बड़ा सा, ये हमारा क्या है? ये हमारा फोरामेन मैग्नम है। और यहाँ से क्या निकलता है? अंदर तो भैया हो गया ब्रेन, ये ब्रेन का घर है पूरा,
ठीक है, ब्रेन को, घर को प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसने स्पाइनल कॉर्ड को बाहर फेंक दिया, बोला तुम गार्डगिरी करो भैया, तुम हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो। तो वो यहाँ से निकल जाता है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन गार्ड को भी गार्ड कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो कि हमारा एक्साइल में भी आता है। वर्टिब्रल कॉलम एक्साइल में ही आता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे थे फोरामेन मैग्नम से क्या पास हुआ? स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सब आता है ना। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ही निकलती है। अब इसके जस्ट बगल में जो प्रोमिनेंस है, ये प्रोमिनेंस, बोनी प्रोमिनेंस को हम कॉन्डाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल, क्योंकि कॉन्डाइल बहुत जगह होती है बॉडी में, लेकिन एक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन बताना है तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, उसको ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, जब हम वर्टिब्रा पढ़ेंगे, पहला वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, जिसको हम सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2 कहते हैं। सर्वाइकल हमारे गले की वर्टिब्रा को सर्वाइकल कहते हैं ना। तो जो पहला बोन होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का पहला बोन, उसमें ये प्रोमिनेंस के लिए गड्ढा बना रहता है। अब कोई भी चीज़ चाहिए हम रख रहे हैं तो अपने प्लेस से हट ना जाए, इसलिए उसके लिए एक छोटा गड्ढा रहता है, ठीक है। उस गड्ढे में ये ऐसे करके आर्टिकुलेट करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्डाइल और ये हो गया उसका फैसेट, ठीक है। कोई भी गड्ढा है ऐसे करके तो उसको फैसेट कहते हैं। ऐसे करके ये कॉन्डाइल इस पर रखा जाता है। तो ये हो गया ऑसिपिटल कॉन्डाइलर फैसेट, जो कि हमारे C1 या एटलस में पाया जाता है। हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। पहले वी आर डिस्कसिंग कॉन्डाइल हियर, है ना। तो कॉन्डाइल क्या है समझ गया? बोनी प्रोमिनेंस है, जो कि हमारे गर्दन को इधर उधर घूमने के काम आता है, ताकि हमारा गर्दन डिस्प्ले, हमारा जो सर है, स्कल, वो डिस्प्लेस ना हो जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर रहे। तो कॉन्डाइल फंसाने का काम कर दिया। और फंसने का काम कौन किया? फंसना, मतलब फैसेट। फंसना मीन्स फैसेट। तो यहाँ फंसा किसने? फैसेट में। कौन से? ऑसिपिटो कॉन्डाइलर फैसेट, ठीक। इसको हम अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में, एटलस और ऑसिपिटल बोन के बीच में जॉइंट हो रहा है, तो अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बोल दिया है। इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बता दिया मैंने, फोरामेन मैग्नम के पीछे दो ऐसे कॉन्डाइल तो हमारा स्कल में क्या है? डाइकॉन्डाइलर है। और डाइकॉन्डाइलर स्कल कहाँ कहाँ मिलता है? सिर्फ मैमल्स और एम्फीबियन में। एम्फीबियन हमारा मेढक एम्फीबियन है, तो उसमें, और हमारे मैमल्स में सिर्फ देखने को क्या मिलेंगे? डाइकॉन्डाइलर टाइप ऑफ स्कल। और सब में क्या? लिजर्ड हो गया, ये हो गया, ये सारे रेप्टाइल्स में और एव्स में, ये सब में मोनोकॉन्डाइलर मिलेगा, सिर्फ एक कॉन्डाइल रहता है। लेकिन हमारे में दो कॉन्डाइल रहता है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्कल की बात हो रही थी, क्लेवेरियम हमने क्या कैसे निकाल दिया। फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया। पैराइटल के नीचे क्या है? ठीक है, फ्रंटल के पीछे पैराइटल, पैराइटल के नीचे कान के आसपास वाला बोन। ये जो यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ दिख रहा है, इसको मैस्टोइड प्रोसेस कहते हैं। मैस्टोइड प्रोसेस से लेकर कान के ऊपर तक, और ये वाला पोर्शन से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन होता है टेम्पोरल बोन। और याद रखना, कान को भी टेम्पोरल, ऑसिको टेम्पुलर बोलते हैं ना, ऑसिक्यूलो टेम्पोरल बोलते हैं। ऑसिक्यूलो टेम्पोरल हमारा कान, ऑसिपिटल हमारा आँख, लेकिन ऑसिपिटल बोन हमारा पीछे होता है, आपके जस्ट ऑपोजिट, ठीक। और फ्रंटल के पीछे पैराइटल, पैराइटल के नीचे टेम्पोरल, ये वाला पोर्शन टेम्पोरल। लेकिन टेम्पोरल और फ्रंटल और पैराइटल के नीचे ये वाला कौन सा बोन है? जब हम ये पूरा चीज़ हटा देंगे तो हमारा जो ये क्या बोलते हैं, हमारे स्कल का जो बेस बनाता है, दिस इज बेस ऑफ स्कल, ठीक है, एंड दिस इज हेड ऑफ स्कल या रूफ ऑफ स्कल। तो रूफ ऑफ स्कल तो क्लेवेरियम बना रहा है, लेकिन बेस ऑफ स्कल में हमारा स्फिनोइड आता है। तो हम स्फिनोइड को क्लेवेरिया में नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन क्लेवेरियम में ये बनता है, क्लेवेरिया ये जाके अटैच हो जाता है ना, ऐसे ठक ठक। तो वी हैव फ्रंटल, वी हैव पैराइटल, वी हैव टेम्पोरल, वी हैव ऑसिपिटल, ठीक है। अब ऑसिपिटल में देखना, यहाँ तक तो सजाइटल था, सजाइटल से उचल, यहाँ से
ये वाला हो गया कोरोनल सूचर, क्राउन है ना हमारा, जहाँ क्राउन पहनते हैं दैट इज कोरोनल सूचर, ठीक है। दिस इज आवर सजाइटल सूचर, जहाँ तक चोटी बांधते हैं। अब यहाँ से लैम्डा की शेप में, लैम्डा की शेप कैसी होती है, लैम्डा की शेप होती है ऐसी, कुछ ऐसी, राइट। तो लैम्डा के शेप में अगर लैम्डा के शेप में, दिस इज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा के शेप में अगर दिखे ये सूचर तो दिस इज लैम्डोइड सूचर, ठीक है। हमने क्या बोला, ये हमारा खोपड़ी है सपोज, ये हमारा ऑसिपिटल बोन है, ये हमारा पेराइटल बोन है, ये हमारा फ्रंटल बोन है, इसी के नीचे टेम्पोरल है,